शुरू किया जाए? चलिए शुरू करते हैं। क्या अनबॉक्सिंग? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए, कंजर्व का मतलब और मोमेंटम का मतलब। कंजर्व का मतलब क्या होगा? फिक्स रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और मोमेंटम का मतलब क्या है? प्रोडक्ट किसका? मास और वेलोसिटी का। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, हमको ये दिखाना है कि अगर दो बॉडीज या एक सिंगल बॉडी, दो ही बॉडी, सिंगल बॉडी के लिए छोड़ देते हैं, अगर दो बॉडीज क्या हैं? मोशन में हैं, तो उनके कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या होगा? सेम रहेगा, है ना? तो कैसे हम लोग दिखाएंगे? सपोज दैट कि हमने ले लिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इसका मास हमने क्या बताया? m1, और इसका मास क्या बताया? m2। ठीक है ना? देखिए, कोलिजन सामने से भी हो सकता है, और एक इधर से जा रहा है, एक पीछे से, उसमें क्या कर दे? ठोक दे, टक्कर मार दे। हाँ, ठोक दे। वो देखो कितना गंदा बच्चा है। ठीक है, ये m1 हो गया, और ये क्या हो गया? m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2। u2 ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर। हम मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी क्या है? कम है, तभी तो इसको क्या करेगा? कोलाइड करेगा। अब ये कंडीशन आएगा कि दोनों क्या कर जाएंगे? यहाँ पे कोलाइड करेंगे। ये कोलिजन का कंडीशन है। और कोलिजन के बाद एक ये पीछे रह जाएगा, और ये क्या है? आगे निकल जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया? m1 रहा, और ये क्या हो गया? कोलिजन के बाद ये क्या है? v1 है, और ये क्या है? v2। अब ये सपोज दैट कि हम मानते हैं कि ये दोनों बॉडीज जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में थे t टाइम के लिए। टाइम इंटरवल क्या होगा? बहुत ही स्मॉल होगा। एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए क्या होंगे? कांटेक्ट में होंगे। जैसे देखिए, यहां से देखते हैं। देखिए, ये दो पेन है, ठीक है ना, मार्कर है। ये दोनों क्या है? सेम मास का है। मान के चलिए ये हैवी है, और ये क्या है? लाइटर, या जो भी हो सकता है। तो ये दोनों इस तरह से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो अगर ये इधर से आ रहा, इसको टक्कर मारेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? सिंपल था ना? तो जब अब दोनों के जो वेलोसिटीज का सम होगा वो कंजर्व रहेगा। मतलब जो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों के वेलोसिटीज और मास का जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मतलब मोमेंटम क्या रहेगा? फिक्स होगा, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद। ठीक, तो ये देखिए, आप ये कह सकते हो कि जब ये कोलिजन हो रहा है तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है ना? जो m1 है वो किस पे फोर्स लगा रहा है? m2 पे। तो m2 भी किस पे फोर्स लगाएगा? m1 पे फोर्स लगाएगा ना? जैसे अभी पहले वाली क्लास में बताए थे, अगर आपको मम्मी मारती हैं, ठीक है, पीटती हैं मुक्का मुक्का से, तो क्या होता है? हाथ उनका भी झंझनाता है, ठीक है, फिर गुस्से में और धोती हैं। तो वही चीज यहाँ पे, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराएगा तो दोनों को ही क्या लगेगा? मतलब दोनों को चोट लगेगा, दोनों पे ही इंपैक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो हम सपोज कर लिए कि यहाँ पे ये, फिर से हम इन दोनों बॉडीज को ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? m1, और ये क्या है? m2 है। ठीक, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो इसको हम A ले लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं? B ले लेते हैं। ठीक, तो जो A है वो किस पे फोर्स लगाएगा? B पे, और B किस पे फोर्स लगाएगा? तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हम लोग जानते हैं कि अगर एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो एक किधर लगेगा? पीछे की तरफ। यानी कि अगर हम फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, यानी कि इस पे फोर्स लग रहा है किसके कारण? इसके कारण। ठीक, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हम यहाँ क्या लेंगे? माइनस लेंगे। क्या लेंगे? माइनस। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ठीक, और आपको पता है जब फोर्स लगता है तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज होता है। फोर्स लगता है तो क्या चेंज होता है? वेलोसिटी। ये क्या है? ये भी मोमेंटम के टर्म में लिखा जाएगा, ये भी क्या लिखा जाएगा? तो पहले ये देखिए, इनिशियली ये किससे चल रहा था? u1 से,
और कोलिजन के बाद इसका स्पीड क्या हो गया, तो एक टाइम इंटरवल लगेगा तभी तो होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मतलब ये जानते हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए भी होता है और क्या होता है, एम वी माइनस यू अपॉन टी भी होता है। तो हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो या पहली वाली बॉडी के लिए, मतलब ये वाली बॉडी के लिए हम 1 यूज करेंगे और दूसरी वाली बॉडी के लिए क्या यूज करेंगे, 2। यहाँ पे ये देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या है 1 2 1 और 2 यूज किए हैं कि नहीं किए हैं। ओके, तो ये इतना सबको समझ में आया, आया ना, कि जब हेड टू, अरे छोटे बच्चे देखते हो ना, अपना ही सिर लड़ाएंगे फिर रोने लगेंगे, खेलते रहते हैं सिर लड़ा के क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो वही चीज है। अब देखिए हम फर्स्ट वाली बॉडी के लिए लिखेंगे, किसके लिए, फर्स्ट वाली बॉडी के लिए। तो इसका मास कितना है, m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और इसकी फाइनल, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन टाइम। इस इक्वेशन के बाद हम ये लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरी वाली बॉडी के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, m2 u2 और क्या हो जाएगा, टाइम। हाँ यहाँ पे देखिए, और डायरेक्शन अपोजिट है ना एक दूसरे का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से लेना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिंग डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। अब देखिए ये दोनों सेम टाइम इंटरवल के लिए था ना, कोलिजन। देखिए ऐसा थोड़ी ना कि एक बॉडी 3 सेकंड टकराएगा और एक बॉडी क्या है 2 सेकंड, टाइम इंटरवल क्या रहना है, सेम रहना है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या आया, m1 v1 माइनस m1 u1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ, और ये प्लस में और ये किस में है, माइनस में, ठीक। अब दूसरे से आ जाइए, यहाँ पे ये माइनस में है और ये किस में है, तो क्या हो जाएगा m2 v2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस m2 u2, ठीक है ना। हम लोग ये बताने वाले थे कि जो फाइनल वाला मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल वाले मोमेंटम के। तो फाइनल को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, v से, और इनिशियल को u से। तो u वाला सब एक तरफ होगा और v वाला सब क्या होगा, एक तरफ। तो यहाँ पे v है ना, यहाँ पे u किस में है, माइनस में, तो ये वाला इस साइड चला जाएगा, दूसरे साइड चला जाएगा, इसको हम इधर लेके आएंगे, ठीक। और देखिए इसमें ये किस में है, माइनस में, तो इसको किधर लेके आएंगे, दूसरे साइड लेके आएंगे। तो जो माइनस में हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो m1 v1 प्लस इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो m1 u1 m2 u2। ये बताइए एक तरफ ये क्या है, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम है, और ये क्या है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आप लिख सकते हो ना, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम। सबको समझ में आया, क्लियर है, हाँ। नहीं वो आप नहीं बता सकते ना, वो तो चेंज पे डिपेंड करेगा, कितने टाइम के बाद, कितने टाइम इंटरवल के लिए रहा, आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ सॉल्व हो जाएगा। ये एक का पता होना चाहिए तो दूसरा अपने आप क्या है, निकल जाएगा। अब आपका केस हम समझाते हैं। कंचा खेले हो कभी, गोली कौन कौन खेला है, जो लोग कंचा या गोली खेले हुए हैं वो देखते हो कि जब गोली रुकी हुई थी, दूसरा वाला गोली जब हम मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, पहला जो रुका वाला होता है वो क्या हो जाता है, तेजी से जाता है, और पहले वाले का स्पीड क्या हो जाता है, स्लो। ये कब होता है, बीचों बीच जब वो लगता है,
और किनारे लगता है गोली जब, तो जो जिससे हम मार रहे होते हैं उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो, और जिस पे लगा होता है वो स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। आया समझ में? फुटबॉल खेलते हुए देखे हो तो फुटबॉल में आपकी टांग तो उछल के जाएगी नहीं निकल के यहाँ से, ठीक है, तो फुटबॉल रुका रहता है ना, आपका बॉडी तो फिर किस, आपका लेग किस में आ जाता है, रेस्ट में। अरे भाई किक किए तो आपके पैर की वेलोसिटी कम है लेकिन इसका मास क्या है, ज्यादा है। आया समझ में? तो वो मोशन में चला जाता है, फिर आपका लेग किस में आ जाता है, रेस्ट में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, हर जगह है, ठीक है।